आपने देखी होगी कि भारत में बैठे कुछ लोग हैं जो फलस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, फिलिस्तीन और हमास को समझना पड़ेगा। और हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसने बर्बर तरीके से महिलाओं को नग्न किया, परेड कराया, बच्चों को मारा और उसके बाद ये जंग छिड़ी और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया कि अब युद्ध का अंत तो हम करेंगे। शुरुआत भले हमास ने कर दी। आपको बता दें, बड़ी खबर ये राजधानी दिल्ली से आ रही है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से, जहां पर यहां कुछ जनता ने और स्वयंसेवी संगठन ने फिलिस्तीन के विरोध में, हमास के विरोध में मार्च निकाला और इजराइल के समर्थन में ये बातें कही है। बहुत बड़ी खबर। और ये जो जनता है, जितने लोग इसमें जुड़े हुए थे स्वयंसेवी संगठन के साथ, इन जनता ने जेएनयू के सामने तक प्रोटेस्ट किया। हमने संदेश देने की कोशिश की है कि आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो आतंकवाद चाहे भारत में हो या भारत के बाहर इजराइल में हो, किसी भी कीमत पर आतंकवाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपकी जानकारी ले दूं, मैं भारतीय सेना से हूं। भारतीय सेना मैंने 17 साल दिए, युद्ध लड़ा, ऑपरेशंस किए। मैं इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तैयार हूं। यदि वहां की सरकार मुझे परमिशन दे, मैं बिना किसी झिझक के इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे कम से कम 200 एक्स सर्विसमैन साथी हैं जो इस आतंकवाद से लड़ने के लिए वॉलंटियर हैं, बिना किसी पे के, बिना किसी तनख्वाह के। इजराइल के जो अपना शहीद हुए लोग, उनकी याद में जो हमने कैंडल जलाई यहाँ पर, क्योंकि इजराइल भी जो भारत लड़ रहा है आतंकवाद से एक लड़ाई, जो कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं, वैसे इजराइल के नागरिक शहीद हुए, मासूम बच्चे शहीद हुए, मासूम बच्चों को उठा के ले गए। बहुत गलत है। आतंकवाद चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे किसी और देश में हो, आतंकवाद को जड़ से खत्म करना चाहिए। जो काम आतंकवाद को खत्म करने का इजराइल कर रहा है, वो काम हर किसी को करना चाहिए। और आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी खुलकर खड़े हैं इजराइल के साथ इस आतंकवाद की लड़ाई में, पूरा भारत खड़ा है इजराइल के साथ इस आतंकवाद की लड़ाई के अंदर। और एक बात कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो आज हमास के आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, भाइयों एक बात सुनो, आतंकवाद कभी धर्म देखकर, जाति देखकर हमला नहीं करता। वो हमला करता है, उसका मकसद होता है सिर्फ हमला करने का। तो कृपया कर ये जो तुम हमास को सपोर्ट कर रहे हो, फिलिस्तीन को सपोर्ट करो, बंद करो। आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई के अंदर मोदी जी के साथ खड़े हो जाओ, सरकार को सपोर्ट करो, इजराइल को सपोर्ट करो। आतंकवाद जड़ से खत्म होना चाहिए। बहुत हुआ आतंकवाद, इससे कितने मासूम लोगों की जान जाती है, चाहे वो हिंदुस्तान के हो चाहे किसी और देश के हो। आतंकवाद को खत्म होना चाहिए बस। देखिए, जहाँ तक इसका विरोध किया जा रहा है, हम वहाँ तक आवाज उठाएंगे और अपने जितने भी हमारे अपने भारत के जो भाई हैं, हर चीज का अपने देश के हित में हर समर्थन करेंगे। मगर जो हमारे देश में रहकर गद्दारी और विरोधी हैं, उनके विरोध में हम लोग एक हैं और हमेशा मुट्ठी बंध के हम एक साथ हैं। वही तो देश के गद्दार हैं, वही तो हमें बाहर वालों से नहीं लड़ना, हमें अपने वालों से लड़ना है। इनकी जो असलियत है, इनकी जो गंदगी, जो तेजाब डाल के आज के टाइम में जो हमारे मोदी जी और इन्होंने अमित शाह जी ने जो तेजाब डाल के जो निकाला ना, वो गंदगी और वो कीड़े आज हमारे सामने पूरी दुनिया को दिखने हैं। आपको बता दें, जेएनयू में अगर आपने देखा होगा कि जेएनयू और जामिया ये दोनों विवादित यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि पढ़ाई कम, विवाद ज्यादा होता है। और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमेशा ही आपने देखा होगा प्रोटेस्ट यहाँ पर चलता रहता है और कई विंग के लोग आपस में टकरा जाते हैं तो विवाद खड़ा हो जाता है। अब इस जंग के बीच जेएनयू में भी जंग हो चुका है। जेएनयू में छात्र संघ की अध्यक्ष जो है आयशी घोष, उसने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था और कहा था कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का और अपने बारे में स्टैंड किसी देश से मांगने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी बातें कही थी उन्होंने एक्सपोस्ट पर। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अब जो दिल्ली के कुछ रेसिडेंशियल एरिया के जो लोग हैं, और बातचीत करें मुनीरका की जनता इसमें ज्यादा दिखाई दे रही है, जनता ने जेएनयू के सामने तक प्रोटेस्ट किया और ये बात कही कि इजराइल के साथ हम खड़े हैं, फिलिस्तीन से कोई बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। इस बात को समझिए, फिलिस्तीन से खैर नहीं, यानी कि फिलिस्तीन से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, फिलिस्तीन से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमास से लेना देना है। दर्शकों, आपको बता दें, कई लोगों ने फिलिस्तीन का साथ केवल इसलिए छोड़ दिया, कई देशों ने, क्योंकि फिलिस्तीन हमास को सपोर्ट कर रहा है। फिलिस्तीन का ही आतंकवादी संगठन हमास है। हमास ने बर्बरता की और फिलिस्तीन ने इसको रोका नहीं। फिलिस्तीन के जितने नेता हैं वो चुप बैठे रहे और इसी वजह से कई ऐसे मुस्लिम देश, जो बात करें इराक, ईरान, सब जश्न मना रहे थे। हालांकि बड़े बड़े मुस्लिम देश जैसे बातचीत करें बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात, इन दोनों बड़े देशों ने इजराइल का सपोर्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं, इसी वजह से स्वयंसेवी संगठन ने यह मार्च निकाला और कहा
कि हमास तेरी खैर नहीं, फिलिस्तीन से कोई बैर नहीं। देखिए दर्शकों, फिलिस्तीन के भी कई ऐसे बच्चे, 800 बच्चे मारे गए हैं। गाजा पट्टी पर जो इजराइल ने अटैक किया है, इजराइल ने कहा था गाजा के लोग वहां के एरिया को खाली कर दे, गाजा छोड़ दे, हम ऐलान करते हैं युद्ध का। जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान पहले ही कर दिया था तो देखिए वहां गाजा के लोगों पर ये बातें थी कि वो लोग खाली कर देते हैं। ऐसा करने में समय लगा और गाजा में आपको बता दें 2200 लोग मारे गए हैं, 800 बच्चे शामिल हैं। और देखिए इस जंग को इसलिए जोड़ा जा रहा है, इजराइल के भी बच्चों का कसूर नहीं था, फिलिस्तीन के भी बच्चों का कसूर नहीं था, गाजा के भी बच्चों का कसूर नहीं था, लेकिन इजराइल को बदला लेना ही है, उसके बेकसूर लोग मारे गए हैं। ऐसी बर्बर तस्वीरें, आप भी विचलित हो गए होंगे। और देखिए आपको बता दें ये दो देशों की लड़ाई नहीं है, अब इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से पूरे देशों में जंग छिड़ने वाली है और इसी वजह से भारत अपना पूरा अभ्यास कर रहा है, भारत की सेना तैयार है। पाकिस्तान और चीन कुछ हिमाकत कर सकता है, वैसे भी उनकी आदत है इन दोनों देशों की भारत पर नजरें गड़ाए बैठे।